नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीजी में। देखिए, अभी इस समय दो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिस पर मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ। पहला मुद्दा तो ये है, क्या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। मार्केट में बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि एग्ज़ाम दिसंबर में जा रहा है, एग्ज़ाम 2 शिफ्ट्स में होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरा इम्पोर्टेंट इशू जो है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन अगर आयोग करता है तो इससे क्या बेनिफिट्स होंगे। बेनिफिट्स तो इनफैक्ट बहुत कम ही होंगे, क्या लॉस होंगे स्टूडेंट के लिए, बेसिकली उस पर मैं बात करना है। तो अगर आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो मुझे लगता है मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर पाऊंगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ अंत तक बने रहें। ओके, तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बहुत ज़्यादा केओस की स्थिति है इस समय कि एग्ज़ाम टल रहा है कि नहीं टल रहा है। तो देखिए, मार्केट में तो रूमर्स यही हैं कि एग्ज़ाम जो है दिसंबर में जा रहा है, मगर आयोग ने अभी तक अपना ऑफिशियली कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो मेरा सजेशन आप सभी स्टूडेंट्स को ये है कि जब तक आयोग ऑफिशियली कोई नोटिफाई ना कर दे तब तक आप अपनी पढ़ाई पे लगे रहें। एग्ज़ाम दिसंबर में जाएगा या नहीं जाएगा, दैट इज़ अनदर पॉइंट, दैट इज़ अनदर केस। बट अभी के लिए आप यही मान के चलें कि 27 अक्टूबर को पेपर होगा, बट चांसेस हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। बट जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप अपनी पढ़ाई को 27 अक्टूबर के हिसाब से ही प्लान करके रखें, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो बात है कि इस बार आयोग का कहना है या ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि पेपर जो है 2 शिफ्ट्स में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यूपी पीसीएस जैसी जो बड़ी परीक्षा है जहां इतने सारे स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, उसमें पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल और बाकी चीज़ों को लेके बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे। मतलब हो सकता है एक शिफ्ट में पेपर टफ आए, हो सकता है दूसरे शिफ्ट में पेपर थोड़ा इजी हो। तो यहाँ पे बात आएगी नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली पहली चीज़ तो ये कि किसी को कुछ पता नहीं है कि इसके लिए क्या फार्मूला होगा, किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। एक्चुअली केस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो किसी को भी एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली होना क्या है, कैसे नंबरों को बढ़ाया जाएगा, कैसे घटाया जाएगा। देखिए, सबसे पहली समस्या तो ये है कि आयोग हर बार अपने क्वेश्चन पेपर्स में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस गलत पूछता आया है। पहले वो अपना आंसर की देगा, फिर स्टूडेंट से मांगेगा इसमें ऑब्जेक्शंस, स्टूडेंट्स फिर बताएंगे भैया देखिए ये चीज़ें गलत हैं। उसके बाद आयोग फिर से उसे रेक्टिफाई करेगा। मॉडिफाइड आंसर की आयोग निकालेगा नहीं, क्योंकि पहले ही आयोग बता चुका है कि ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो मॉडिफाइड आंसर की जब आयोग नहीं निकालेगा तो ट्रांसपेरेंसी की पूरी तरह से कमी रहेगी। तो हमें पता ही नहीं चलेगा बेसिकली कि मॉडरेशन में या नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली होना क्या है। आयोग ने अभी तक कोई अपना फार्मूला भी बताया नहीं है कि किस तरह से होगा। और आप लोग में से जो पुराने प्लेयर्स होंगे उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि पहले जब 2018 तक जब ऑप्शनल रहा करता था, 18 से पहले, तो उसमें आपने स्केलिंग की प्रक्रिया देखी है। कभी नंबर बढ़ जाते थे रॉ मार्क्स से, कभी नंबर घट जाते थे। बट ये कि स्केलिंग के केस में एक चीज़ लोगों को ये पता थी कि अगर एवरेज मार्क्स से ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर एवरेज मार्क्स से आपके नंबर कम हो रहे हैं तो नंबर घट जाएंगे। सामान्य हिंदी का जो पेपर होता था पहले भी, उसमें ये लोग नॉर्मलाइजेशन किया करते थे। बट किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बार पेपर दे रहे हैं या देना चाहते हैं, मेरी उन सब से अपील है कि आप लोग जम के इस चीज़ का विरोध करिए। अपने ओपिनियन को रखिए, विरोध करना मेरा कहने का पर्पज़ नहीं है, अपने ओपिनियन को रखिए। आप लोगों को क्या लगता है, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या आयोग को परीक्षा एक पाली में लेनी चाहिए या 2-3 दिन के अंदर अंदर लेनी चाहिए? आपके जो भी व्यूज़ हों वो ज़रूर यहाँ बताइएगा, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके पास बहुत लंबी फ़ैन फॉलोइंग है। तो मेरी उन सभी चैनल्स के साथ एक अपील है कि सब लोग साथ में आएँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं सीरियस स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें ये लग रहा है कि पेपर अभी करवा लिया जाए, पेपर बहुत डिले हो गया है, किसी भी तरह से पेपर अब हो जाना चाहिए, तो ये बात मैं भी मानता हूँ कि पेपर काफ़ी डिले हुआ है। बट डिले होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें ले आई जाएँ, एक ही पेपर को 2-4 दिन में या 2 शिफ्ट्स में, 3 शिफ्ट्स में करवाया जाए। उससे क्या होगा भाई, अलग अलग पेपर बनेंगे,
सारे पेपर्स के डिफ़िकल्टी लेवल्स अलग अलग होंगे। तो ऐसे डिफ़िकल्टी लेवल्स के ऊपर किस तरह से मार्किंग होगी, क्या होगा, मतलब एक केओस की स्थिति क्रिएट हो जाएगी और प्रोसेस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फेयर नहीं हो पाएगा। ये मेरा मानना है बेसिकली। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस मैटर पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हों, कोई क्वेरीज हों तो आप मुझे मैसेज करिएगा।